इब्तदा ही से खालिक ने एक ऐसी नज्म कायम की जो पूरी कायनात को संभाले हुए है। उसने आलम को पैदा किया, जमीन को संवारा और इंसान की पहली जिंदगी आदम के जरिए मुतारफ कराई। यूं इंसानी तारीख का तवील सफर शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया, कौमें फैलती गईं, तहजीबें वजूद में आईं, रस्म और रवाज बने और हर नस्ल अपनी अपनी दास्तान लेकर आई। इन सब को रास्ता दिखाने के लिए खालिक ने बेशुमार प्याम्बर भेजे जो अपनी अपनी कौम को हक की तरफ बुलाने पर मामूर थे। मुख्तलिफ रिवायात में मज़कूर है कि हजारों रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए जो एक ही हकीकत की याद दहानी कराते रहे कि इबादत के लायक सिर्फ एक ही रब है। इन रसूलों में कुछ ऐसी हस्तियां भी थीं जिनका मशन इंसानी तारीख पर गहरा असर छोड़ गया और सदियों तक हर नबी ने यही बुनियादी पैगाम दोहराते हुए ऐलान किया कि खालिक युक्ता है, बेशरीक है और उसका कोई हमसर नहीं। लेकिन हमेशा कौमों ने उस पैगाम को कबूल नहीं किया। कभी कबूलियत के दूर आए, कभी शदीद इनकार, दुश्मनी और तहरीफ। इस सब के बावजूद खालिक ने अपने मंसूबे को जारी रखा, यहाँ तक कि आखिरी रसूल मोहम्मद को मबूस फरमाकर सिलसिला नबूत को मुकम्मल कर दिया। इन तमाम दास्तानों में एक ऐसा गिरवा भी है जिसके बारे में कदीम रवायात बड़ी हैरत से जिक्र करती हैं। वो चार प्याम्बर जिन्हें रब की मशीयत से गैर मामूली तौर पर जिंदगी अता की गई, और उनमें सबसे नुमायां नाम ईसी बिन मरियम अलैहिस्सलाम का है। वो खातिमुन नबीयीन की विलादत से 6 सदी कबल आए थे। अपनी दावत के दौरान उन्होंने बिगड़ी हुई रसूमात के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी कौम को इखलासी इबादत की तरफ बुलाया और इन गलतियों को बेनकाब किया जो उर्सा दराज से जड़ पकड़ चुकी थीं। इस वाक़े ने गहरी उलझन पैदा कर दी। गवाहों में अख्तिलाफ हो गया। कुछ ने कहा कि ईसी वहियत रखते थे, कुछ ने उन्हें खालिक का बेटा करार दिया, जबकि एक गुरुआ ने सही फहम को कायम रखा और उन्हें अल्लाह का बरहक बंदा और रसूल माना। मगर हकीकत यही है कि ईसी कत्ल नहीं किए गए, वो जिंदा आसमानों की तरफ उठाए गए और मुकर्रर वक्त पर वापस आएंगे। दुश्मनों की मुखालफत बढ़ती गई और बिलाखिर उन्होंने एक नहायत सफाक कातिल की खिदमत हासिल की जिसका नाम तूतिया था। सरदारों ने उसे बेहद दौलत का लालच दिया और वो लालच में आकर ईसी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए रवाना हुआ। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, एक अजीम मुदाखलती उलही रोनमा हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम रब के हुक्म से आए, ईसी को उठाया और आसमानों तक ले गए। इस दौरान ईसी ने अपनी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। मरियम ने रोते हुए बेटे को गले लगाया और ईसी ने फरमाया कि वो यौम क़ियामत में दोबारा मिलेंगे। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 33 बरस थी। दरी इसना कातिल वापस न आया तो दुश्मन खुद इस जगह पहुंचे। उन्होंने एक शख्स को ईन ईसी की सूरत में देखा और उसे कत्ल कर दिया, ये गुमान करते हुए कि मिशन मुकम्मल हो चुका है। बाद में इल्म हुआ कि वो खुद टूटिया था जिसे खालिक ने ईसी की शक्ल देकर दुश्मनों पर हुज्जत कायम की। उस इंकिशाफ ने उनमें शदीद इंतशार पैदा कर दिया, हट्टी कि वो आपस में लड़ने लगे। इल्हामी किताबें वाज़ेह ऐलान करती हैं कि ऐसी न कत्ल किए गए, न सलीब पर चढ़ाए गए, बल्कि मामला लोगों पर मुश्तबा कर दिया गया था। हकीकत यही रही कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और उनकी दोबारा आमद मकदर कर दी। रवायात बयान करती हैं कि क़यामत से पहले वो वापस आएंगे, शरीयती मोहम्मदी पर अमल करेंगे, दज्जाल को शिकस्त देंगे और अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वफात पाएंगे और रसूल आखिर के पहलू में दफन होंगे। मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी भी रवायात में नहायत अहमियत रखती है। वो एक नहायत पाकीज़ा खानदान में पैदा हुए और पैदाइश से पहले ही खालिक की इबादत के लिए मखसूस कर दी गई थी। उन्होंने इबादत खाना में परहेजगारी और रूहानियत के माहौल में परवरिश पाई। एक दिन उन्हें इबादत गाह में एक अजनबी दिखाई दिया। वो घबरा गए और पनाह मांगी। अजनबी ने बताया कि वो जबरील हैं और एक अजीम बशारत लाए हैं, एक पाकीज़ा बेटे की बशारत जिसकी पैदाइश बगैर किसी मर्द के होगी। मरियम ने गोशा नशीनी इख्तियार की और खालिक ने उन्हें बेआब बुग्याह मकाम पर रिज़्क़ अता फरमाया। वहीं ईसी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब वो बच्चे को लेकर कौम के पास आए तो लोगों ने सख्त एतराज़ात किए। मरियम खामोश रहे और बच्चे की तरफ इशारा किया। माजिज़े से बच्चा बोल उठा और अपनी नबूत और आसमानी किताब की खबर दी।
लेकिन उसके बावजूद अक्सर लोगों ने इनकार किया। ईसी ने दावत जारी रखी, वाज़ेह निशानात दिखाए, मगर मुखालफत बढ़ती गई। आखिरकार रब ने उन्हें उठा लिया और उनके दुश्मन शक व शबह में डूब गए। सदियों से रवायात खज़र नामी हस्ती का भी जिक्र करती हैं, जो खालिक के हुक्म से मुख्तलिफ जमानों में पोशीदा काम अंजाम देते रहे। एक रवायत के मुताबिक रसूल आखिर की वफात के वक्त एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ, जिसने हुजूर के जिस्म मुबारक के पास बैठकर खामोश दुआ की। जब पूछा गया तो अली ने फरमाया कि ये खज़र हैं। कहा जाता है कि वो खोए हुए लोगों की रहनुमाई करते हैं, मासूमों की हिफाजत करते हैं और अजीम फितनों के अदवार में नमूदार होते हैं। बाद रिवायात उन्हें ज़वाल करनीन के साथी के तौर पर बयान करती हैं। कुछ का कहना है कि वो आदम की नस्ल से हैं और उन्हें कदीम खिदमत के बदले तवील जिंदगी अता हुई। कहा जाता है कि वो हर साल इलियास के साथ हज करते हैं, समंदर के करीब रहते हैं और जमजम का पानी पीते हैं। खुदर की हिकमत इस कदर अजीम थी कि मूसी अलैहिस्सलाम को उनसे सीखने के लिए भेजा गया। इन्हें हुक्म हुआ कि एक मछली लेकर सफर करें और जहां मछली गायब हो जाए वहीं खुज़र मिलेंगे। मूसी और यूशा ने तवील सफर के बाद वो मकाम पा लिया। उन्होंने खज़र से इल्म मांगा, मगर शर्त ये थी कि मूसी सवाल न करें। फिर कश्ती में सुराख करना, नौजवान को कत्ल करना और दीवार तामीर करना, ये सब खज़र ने रब के हुक्म से किया था। आखिर में उन्होंने हर अमल की हिकमत बयान की। कश्ती जालिम बादशाह से बचाने के लिए, लड़का वालिदीन को फितना से बचाने के लिए और दीवार यतीमों के खजाने की हिफाजत के लिए। बाद की रवायात में इलियास और इदरीस का जिक्र भी आता है। इलियास को किफ्रिया कौम ने सताया, मगर रब ने उन्हें बुलंद मकाम अता किया और उन्हें आसमान पर उठा लिया। इदरीस अपनी हिकमत, इल्म और तहजीबों को बदल देने वाली तालीमात के लिए मशहूर हैं। रवायत है कि उन्होंने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा और फिर फरिश्तों के दरमियान क़याम की इजाजत पाई।